नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिनेत्र मुक्ति धाम में। दोस्तों, हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि एक कलयुग है, इसमें पाप फलता है। मगर आज की यह कहानी सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि देर भले ही हो जाए मगर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। उनका हीरों का कारोबार था, मगर उसके कोई औलाद नहीं थी। सेठ जी और उनकी पत्नी इस बात से बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन सेठ जी की दुकान पर एक 15-16 वर्ष का लड़का आया जो काफ़ी गरीब था। उसने सेठ जी को बताया कि मैं गांव से शहर में काम की तलाश में आया हूँ। कृपया अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। सेठ जी ने उस लड़के को काम पर रख लिया। लड़का बड़ा होनहार था। अपने काम और ईमानदारी से उसने सेठ जी और उनकी पत्नी का दिल जीत लिया। एक दिन सेठ जी की पत्नी सेठ जी से बोली कि अपनी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना इस लड़के को अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लिया जाए। सेठ जी इस बात पर राजी हो गए और लड़के को बुलाकर सेठ जी ने कहा, आज से जो भी मुनाफा होगा उसका आधा तुम्हारा होगा। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने सेठ जी और उनकी पत्नी के पैर छुए और उनका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद ही सेठ जी का कारोबार कई गुना बढ़ गया। एक दिन कारोबार के मामले में सेठ जी और वह लड़का विदेश गए हुए थे। वहाँ सेठ जी को करोड़ों का मुनाफा हुआ। रात में सेठ जी सोचने लगे, ये लड़का मेरा क्या लगता है, ना कोई रिश्ता, फिर इसको मुनाफे में करोड़ों रुपए क्यों दे रहा हूँ। सेठ जी के मन में लालच आ गया और सुबह होते ही विदेश में किसी डॉक्टर से बात करके नौकर को जहर का टीका लगवाकर मार डाला। काम खत्म कर विदेश से वापस आ गए। सेठ जी की पत्नी ने नौकर के बारे में पूछा तो सेठ जी ने कहा कि वह बीमार हो गया था, बहुत इलाज करवाया मगर वह नहीं बच पाया। यही खबर उसके गांव भी भेज दी, कुछ पैसे भी भेज दिए। वक्त बीता और सेठ जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ जी सोचने लगे, जब तक दान पुण्य किया भगवान ने भी नहीं सुने। लोग ठीक ही कहते हैं, कलयुग में पाप फलता है। वक्त बीता, सेठ जी का लड़का जवान हो गया। लड़के का शरीर एकदम स्वस्थ और वह कभी बीमार नहीं हुआ था। सेठ जी ने अपने लड़के के लिए सुंदर लड़की देखी और विवाह की तारीख पक्की कर दी। विवाह का समय आया। सेठ जी ने धूमधाम से लड़के का विवाह किया। मगर जैसे ही वर और वधू सेठ जी के घर दाखिल हुए, लड़का एकदम से जमीन पर गिर गया। वैद्य बुलाए गए, बहुत उपचार किया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। विदेश से इलाज करवाया गया मगर हालत ज्यों की त्यों बनी रही। कोई दवा, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे सेठ जी की पूरी दौलत बेटे के इलाज में खर्च हो गई और घर भी बिक गया। अब सेठ जी बिल्कुल कंगाल हो गए थे। एक दिन सेठ जी बेटे के पास बैठकर रो रहे थे और कहने लगे, बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे इलाज पर खर्च कर दी, मगर तुम ठीक नहीं हुए और मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर सेठ जी का लड़का मुस्कुराने लगा। सेठ जी यह देखकर बहुत हैरान हुए। कारण पूछा तो सेठ जी का लड़का बोला, सेठ जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका वही नौकर हूँ जिसको आपने पैसे के लालच में जहर का टीका लगवाकर मरवा दिया था। सेठ जी को तो चक्कर आ गया। सेठ जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी हिम्मत कर सेठ जी ने कहा, मगर उस लड़की का क्या कसूर जिसको तुम ब्याह कर लाए हो, क्योंकि विधवा का जीवन उस समय बहुत कष्ट में व्यतीत होता था। तो सेठ जी के लड़के ने कहा, यह वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर का टीका लगाया था। दोस्तों, कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कर्म जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं और कर्म का फल तो भगवान श्री कृष्ण जी को भी भोगना पड़ा था। तो हम कर्म से कैसे बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।